आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। आज देश भर में राष्ट्रपति चुनावों के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चली, लेकिन हिमाचल प्रदेश में दोनों ही दलों ने सुबह 11 बजे से पहले ही मतदान कर दिया था। पहला पूरा विपक्ष मतदान करने पहुंचा और बारी बारी सभी सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग किया। उसके बाद सीएम वीरभद्र सिंह के मतदान करने के बाद सत्ता पक्ष के सभी मंत्रियों और विधायकों ने अपने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं चुनाव से पहले दोनों ही दलों की विधायक दल की बैठकें भी आयोजित की गई। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मतदान के बाद कहा कि वैसे तो दोनों ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पढ़े लिखे और काबिल हैं, लेकिन कांग्रेस की मीरा कुमार को देश में बहुत से लोग जानते हैं, इसलिए कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि वह ही राष्ट्रपति बने। मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि कांग्रेस ने अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करने की अपील की थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि अंतरात्मा की आवाज पर ही उन्होंने भी मतदान किया है। और मेरा ही हो जाता है और वही हमारी राय में इस उच्च पद की सही हकदार है। अंतरात्मा की आवाज़ सुनने को कहा, तो उन्होंने क्या लगता है अंतरात्मा की आवाज़ जो है वो काम करेगी चुनाव में? पूरे देश से क्या माने? हमने तो अंतरात्मा की आवाज़ से ही अपना वोट डाला है और बाकी मैं अब दोनों ही महानुभाव है और जिसको भी वोट पड़ेगा वो हमारा राष्ट्रपति बनेगा। सर, ऑपोजिशन की कैंडिडेट एक दलित होने के साथ साथ महिला भी है, क्या पूरे देश से कोई उम्मीद है महिला की सब? मैं नहीं समझ ये जाए वो भी दोनों क्वालिफाइड है, मगर जो जनता के बीच में जनता जो है देश की, वो कांग्रेस की जो कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा जानती हैं कि ये नहीं है। निश्चित रूप से ये भी अच्छी विद्वान है, पढ़ी लिखी हैं। वहीं विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने मतदान के बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा विधायक दल में खासा उत्साह है। राष्ट्रपति एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना ही तय है, जिसमें भाजपा विधायक दल ने भी अपना सहयोग दिया है। भाजपा विधायक दल में भारी उत्साह है, विजय सुनिश्चित है और हमारे लोग तो 9 बजे से आके यहाँ बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कब 10 बजे और हम अपने उम्मीदवार को वोट देकर राष्ट्रपति बनाने के लिए रास्ता तैयार करें। हिमाचल में कुल 68 विधानसभा सदस्य हैं, जिनमें से 35 कांग्रेस सदस्य हैं, 28 भाजपा के सदस्य हैं, जबकि 4 निर्दलीय हैं, जिनमें से 2 का समर्थन भाजपा के लिए है क्योंकि दोनों भाजपा में शामिल हो गए हैं, जबकि अन्य 2 निर्दलीय कांग्रेस सरकार के साथ हैं। अब कांग्रेस के साथ कुल 37 सदस्य हैं, जबकि भाजपा के साथ 30 सदस्य हैं। कैबिनेट मंत्री करण सिंह के आकस्मिक निधन से एक सदस्य की सीट खाली पड़ी हुई है। इसके अलावा हिमाचल में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 4 सीटें हैं। इन सीटों में भाजपा के पास 5 जबकि कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। 1047 मतदाता राष्ट्रपति चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। हालांकि हर राज्य के मतदाता सदस्य के वोट की कीमत संख्या अलग होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में पड़ने वाले कुल मतों की कीमती संख्या 10,98,903 आंकी गई है। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट।
भगवान शिव का प्रिय सावन महीना शुरू हो गया है। श्रावण मास के पहले सोमवार को सभी शिवालयों में शिव भक्तों का खूब सैलाब उमड़ा। हमीरपुर के प्रसिद्ध गसोता महादेव मंदिर में सावन माह के पहले सोमवार को भक्तों की काफी भीड़ सुबह से ही भोले बाबा के दर्शन करने मंदिर पहुंची। सावन महीने के पहले सोमवार के चलते सभी शिवालयों में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की खूब भीड़ देखने को मिली। कहते हैं कि सावन माह भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। मान्यताओं के अनुसार इस महीने थोड़ी सी पूजा करने पर भी भोलेनाथ अपने भक्तों से खुश हो जाते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। इसलिए शिव भक्तों को इस महीने का साल भर इंतजार रहता है। सावन महीना शुरू होते ही पहले सोमवार को हमीरपुर के प्रसिद्ध गसोता महादेव मंदिर में भक्त भोले के दर्शन करने पहुंचे। भक्तजन सुबह 4 बजे से ही मंदिर में भोले के दर्शन करने डटे रहे। साथ ही भक्तों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर दूध, दही, माखन, जल, बिलपत्र व फूल चढ़ाकर मन्नतें मांगी। भक्तों के अनुसार इस महीने भगवान शिव काफी प्रसन्न होते हैं क्योंकि यह उनका प्रिय महीना होता है। इस महीने शिव से जो भी मांगे वह मिलता है। वे अपने भक्तों को निराश नहीं करते। इस माह कुछ भक्त उपवास भी रखते हैं। श्रावण मास नाना शास्त्र वेद पुराणों से और कई ग्रंथों से अनेकों प्रचलित शास्त्र सम्मत कथाएं मिलती हैं, जिसमें मुख्यतः समुद्र मंथन में निकले हुए कालकूट हलाहल, कालकूट नामक विष समुद्र मंथन से निकला था। उसको सभी देवताओं ने मिलकर के शिव जी से आग्रह किया कि शिव जी के सिवा और कोई इसका स्मरण नहीं कर सकते। और शिव जी से जब आग्रह प्रार्थना किए तो शिव जी स्वीकार किए कि ठीक है, हम इसको ग्रहण करेंगे। और उस कालकूट महाविष हलाहल को शिव जी ने जब धारण किया, उसके प्रभाव से शिव जी के कंठ जो है नीले बढ़ गए, पूरे शरीर जो है शाम वर्ण का हो गया। और उससे उस ताप को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर के इसी श्रावण मास में उनको जलाभिषेक शुरू किया और जल सा स्नान कराया। तभी से आज तक श्रावण मास में शिव जी को जल चढ़ाने का एक विशेष महत्व है। जल के साथ साथ बिलपत्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। एक भी बिलपत्र अगर शिव जी को कोई अर्पण करता है श्रावण मास में, उसका बहुत ही बड़ा प्रमाण मिलता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रिधायितम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तीनों जन्मों का संपूर्ण पाप का विनाश हो जाता है मास में एक बिल्वपत्र। पूरा महीना शिवालयों में काफी रौनक बनी रहती है। शिव भोले की महिमा का गुणगान किया जाता है और भोले के जयकारे भी लगाए जाते हैं। जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव को खीर काफी पसंद है, इसलिए ज्यादातर भक्तजन इस महीने खीर का भंडारा लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। शिमला के कोटखाई गुड़िया मामले पर अभी भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रेप के बाद हत्या के इस जघन्य अपराध को लेकर जनता का आक्रोश सड़कों पर जारी है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनेता मामले पर बयानबाजी करने में लगे हुए हैं तो सीबीआई जांच पर भी राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि केंद्रीय सीबीआई टीम मामले की जांच करे, जबकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सीबीआई में पुलिस से ज्यादा सक्षम लोग हैं, लेकिन मामले में कोई शक न हो इसलिए सीबीआई के हाथों मामला दे दिया गया है। भाजपा ने गुड़िया प्रकरण को लेकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर असल दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग उठाई है। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि दिल्ली की विशेष सीबीआई टीम को गुड़िया मर्डर मामले की जांच करनी चाहिए। धूमल ने कहा कि वे चाहते हैं कि इस मामले को दबाने का जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ में उन लोगों को भी सबके सामने लाया जाए जो इस दबाव में आ रहे हैं या जो दबाव बना रहे हैं। वे चाहते हैं कि गुड़िया को न्याय मिले।
धूमल ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए सरकार को सत्ता पर बने रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए प्रदेश में जल्द चुनाव होने चाहिए। सीएम के फेसबुक आईडी पर फोटो अपलोड करने के मामले पर उन्होंने कहा कि यह जांच का विषय है कि यह फोटो कैसे अपलोड हुए हैं। अगर उनका गुड़िया प्रकरण से कोई कनेक्शन नहीं तो फोटो किसने अपलोड किए। हम चाहते हैं दिल्ली से स्पेशल टीम सीबीआई की आए, वो जांच करे और सारे दोषियों को पकड़े और सच्चाई लोगों के सामने आए और उस बच्ची को न्याय मिले जो उसके साथ अन्याय हुआ है, और आगे से ऐसा किसी और के साथ दुष्कर्म ना हो, इसके लिए भी एक सबक सबको मिलना चाहिए। हम आशा करते हैं कि शीघ्र न्याय मिलेगा और दोषियों को सज़ा मिलेगी। असली दोषी जो है पकड़े जाएंगे, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए हैं चाहे सत्ता से बाहर हैं। ऐसा लगता है या तो जानबूझकर मामले को उलझाया जा रहा है या जानबूझ के डिले किया जा रहा है या पुलिस के हाथ में कुछ है ही नहीं। तो प्रदेश की स्थिति के लिए जो कांग्रेस, जैसे मैंने कहा, सरकार जिम्मेदार है। इनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। सरकार का मुख्य काम होता है लोगों के जान और माल की रक्षा करना, सम्मान की रक्षा करना। ना ये जान माल की रक्षा कर सके ना सम्मान की रक्षा करे। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उनका इज्जत सुरक्षित नहीं है, उनकी जान सुरक्षित नहीं है। इसलिए सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार, इनको तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए और प्रदेश में तुरंत चुनाव हो, जनता अपनी मर्जी की सरकार चुने। वो एक्सपोज होने चाहिए और जो दबाव डाल रहे हैं वो एक्सपोज हो। जो जिन पे दबाव डाला जा रहा है, दबाव के अंडर जो आ रहे हैं दबाव के, उनको भी एक्सपोज करना चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए सबको। हम मांग करते हैं कि सीबीआई इसकी भी जांच करें कि वो पोस्ट कैसे हुए और हटाए क्यों गए। अगर वो वास्तविक दोषी थे तो उनको फिर बाद में पूछा क्यों नहीं गया, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। ये सारी बातें जिनकी गंभीर जांच की आवश्यकता है और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि कोटखाई की गुड़िया मर्डर की निष्पक्ष जांच के लिए मामला सीबीआई को दिया गया है। पुलिस ने ठीक जांच की है, लेकिन लोगों को किसी प्रकार की कोई शंका न रहे, इसलिए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार न किसी को बचाना चाहती है और न ही छुपाना चाहती है और न ही किसी को फंसाना चाहती है। सीएम ने कहा कि सीबीआई के जांच अधिकारी भी पुलिस अफसरों की तरह ही है, इसलिए जो सवाल उठ रहे हैं उनको दूर करने के लिए मामला सीबीआई को सौंपा गया है। ऐसा नहीं है कि किसी सीबीआई में हमारी जो पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनसे ज़्यादा समझदार या ज़्यादा जानकार लोग हैं। सबका अपना तरीका होता है। इसके बारे में कोई शक शुबा ना हो, इसी वास्ते हमने इस मामले को सीबीआई को भेजा है। डाउट कर रही है, काफ़ी ज़्यादा बोलती कि प्रभावशाली लोग हैं, कुछ वो बचा रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। ये सारा प्रोपेगेंडा जो है ये भारतीय जनता पार्टी का है, उन्हीं का ये प्रोपेगेंडा है। और ये वरना कितने मर्डर केस होते हैं और वो सब राज्य सरकार की पुलिस ही उसको छानबीन करती है, अदालतों में मुकदमे पेश होते हैं। मगर मैं समझ गया था कि अब की बार भले ही हिमाचल पुलिस ने बहुत गहनता के साथ जो है वो तफ्तीश की है और उन्होंने जो मुजरिम हैं वो ठहराए हैं जिनको मुजरिम, उसके बारे में ज़रूर भारतीय जनता पार्टी और कुछ और लोग जो है शक शुबा करेंगे। पुलिस ने जो कहानी बनाई है पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। सुंदरनगर में अंडरग्राउंड डस्टबिन स्थापित करने के लिए नगर परिषद सुंदरनगर को 85 लाख रुपए की पहली किश्त जारी कर दी है। यह जानकारी ईओ सुंदरनगर अशोक शर्मा ने दी। नगर परिषद सुंदरनगर की चेयरमैन पूनम शर्मा और कार्यकारी अधिकारी अशोक शर्मा ने कहा कि सुंदरनगर नगर परिषद को हिमाचल प्रदेश में आयोजित पर्यावरण संरक्षण में योगदान को लेकर किए गए कार्यों को प्रदेश स्तर पर सराहा गया है। इसके लिए पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी पहली नगरीय परिषद है जहां एलईडी लाइट के प्रोजेक्ट के तहत बिजली की बचत और बेहतर पथ प्रकाश के लिए प्रबंध हुए हैं।
शहर के सुखदेव वाटिका और खरीड़ी वाटिका में मेडिसिनल प्लांट लगाकर पर्यावरण संरक्षण किया जा रहा है। डोर टू डोर प्रतिदिन 10 टन कूड़ा एकत्रित कर निष्पादन करने की योजना को मूर्त रूप देकर प्रदेश के पर्यावरण में बेहतर योगदान करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। पूनम शर्मा ने कहा कि नगर परिषद द्वारा शहर में बेहतर पार्किंग के प्रबंध किए जा रहे हैं। शहर में गलियों की हालत को सुधारा जा रहा है। अवैध भवनों की सूची भी तैयार की गई है। इनमें विद्युत और पानी के कनेक्शन आदि के प्रावधान की भी जांच की जा रही है, जिनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाने की तैयारी की जा रही है। शहर में शौचालय निर्माण और अंडरग्राउंड डस्टबिन योजना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह अवार्ड वर्ष 2016-17 के लिए किए गए कार्यों के लिए मिला है। इससे प्रेरणा लेकर पर्यावरण संरक्षण के महत्व को सामने रखकर ही भविष्य की योजनाएं तय की जाएंगी। इसके लिए क्षेत्रवासियों के सहयोग और प्रशासन की मदद से प्रदेश भर में पहले स्थान पर आने के प्रयास किए जाएंगे। आज हमें ये जो प्राइज मिला, एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड, ये प्राइज हमें सब हमारी म्यूनिसिपल कमेटी के सभी मेंबर्स, ईओ सर, हमारे बाकी स्थानीय जनता का बहुत सहयोग रहा। इसके कारण जो है हम ये सेकंड प्राइज़ ले पाए हैं। और इसके साथ साथ हमें पार्किंग की फैसिलिटी भी दे रहे हैं हम लोगों को। हमारे टॉयलेट्स की जो समस्या थी वो भी हम धीरे धीरे सुलझा रहे हैं। इसके साथ साथ बाकी सभी जनता का पूरा सहयोग हमारे साथ है। बाकी प्रेस के बंधु जो हैं वो हमारे बीच में हमें सहयोग देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद को प्रदेश में दूसरे नंबर पर आंका गया है। शिमला में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रशस्ति पत्र और 25,000 की राशि बतौर पुरस्कार भेंट किए हैं। प्रदेश में इस अवार्ड के लिए विभिन्न 11 कैटेगरी के प्रतिभागी शामिल किए गए थे। प्रदेश भर में 52 नगर परिषद में सुंदरनगर को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। इस श्रेणी में पहले स्थान पर अभी तक कोई भी संस्थान नहीं पहुंच पाया है। नगर परिषद सुंदरनगर को स्टेट गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2017 के लिए चयनित किया, जिसमें हमें सेकंड प्राइज़ के लिए चयनित किया गया, सेकंड कैटेगरी में। इसमें हिमाचल की इंडिविजुअल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और लोकल बॉडीज़ में से 12 कैटेगरी को नामित किया गया था। इसमें सुंदरनगर नगर परिषद को सेकंड प्राइज़ देके सरकार ने सम्मानित किया। ये इनाम जो है ये वर्ष 2016-17 से शुरुआत की गई। इसका बाकायदा बजट में इसका प्रावधान रखा गया है और ये हर साल एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हर साल दिए जाया करेंगे। नगर परिषद सुंदरनगर हिमाचल की जितनी नगर परिषद है, सिर्फ सुंदरनगर नगर परिषद को ही इसमें नामित किया गया था। तो इस प्राइज़ मिलने से हमें जिनका सहयोग रहा है, ये सिर्फ इंडिविजुअल कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद अध्यक्षा का या पार्षदों का नहीं है, इसमें प्रशासन का सहयोग रहा है, सभी समस्त कर्मचारियों का सहयोग रहा है। ये अगले आने वाले 2 साल में हम फर्स्ट प्राइज़ के लिए भी प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सुंदरनगर। देश भर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर 26 जुलाई को कारगिल शहीदी दिवस मना रही है। हिमाचल प्रदेश के 73 स्थानों पर भाजपा कारगिल विजय दिवस मनाएगी। हर मंडल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिन मंडलों से कारगिल में शहीद हुए हैं उनके परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। यह जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भाजपा के इन कार्यक्रमों में सैनिकों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं शहीदों के परिवारों को भी मान सम्मान के साथ निमंत्रण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में सैनिकों के लिए आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी आला नेता कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी भी मंडलों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। धूमल ने कहा कि सैनिकों व पूर्व सैनिकों के कारण जहां हम सुरक्षित हैं, वहीं शहीदों की कुर्बानियों को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता।
वहीं उन्होंने राज्य सरकार पर शहीदों को दी जाने वाली अनुदान राशि पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब भाजपा सत्ता में थी तो सभी शहीदों को एक समान राहत राशि प्रदान की गई थी। 26 जुलाई को सारा राष्ट्र कारगिल में ऐतिहासिक विजय के लिए अपनी सेनाओं को सम्मान देता है, शहीदों को स्मरण करता है। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व को धन्यवाद देता है। भारतीय जनता पार्टी इस बार कारगिल विजय दिवस को प्रदेश भर में मनाएगी। कहीं जिला स्तर पे होगा, कहीं मंडल स्तर पर भी किया जा सकता है जहां ज़्यादा संख्या हो। भूतपूर्व सैनिकों को आमंत्रित किया जाएगा, शहीदों के परिवारों को सम्मानित करेंगे बुलाकर, और सबका मान सम्मान करके एक संदेश कि देश की जनता शहीदों का सम्मान करती है, सैनिकों को सलाम करती है, जो सरहद पर अपना जीवन लगाकर हमें शांति प्रदान करते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं। बहुत ही निंदनीय है कि शहीद में भी अंतर किया जा रहा है। कभी किसी को 20 लाख की घोषणा की जाती है, कहीं 5 लाख की होती है, कहीं 3 लाख की, कहीं 1.5 लाख की, और पत्र हमें बार बार मिल रहे हैं, लोगों के संदेश मिलते हैं, लोग फ़ोन पे बात करते हैं कि हमें जो राशि का वायदा किया गया था राशि मिली ही नहीं। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।